जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 26 जनवरी 2023 और प्रत्येक वर्ष भारत में 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्योंकि साथियों, आज ही के दिन सन 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ था। और साथियों, आज है 74वां गणतंत्र दिवस। ठीक है, आज जो है 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और गणतंत्र दिवस से रिलेटेड 2023 के या 24 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है मैंने इसी वीडियो में आपको करा दिया है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। 30+ क्वेश्चंस कराएंगे टोटल आपको साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज, तो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस और आज बसंत पंचमी भी है, तो गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा 2023-24 में आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाली हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए साथी लोग जितने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आप लोगों को सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है, या कितनावा गणतंत्र दिवस जो है मना रहा है? तो साथियों आपको याद रखना है 74वां गणतंत्र दिवस। ठीक है, देखिए भारत में जो है संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। और तब से लेकर अभी तक जो है साथियों, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो क्रमांक है वो है साथियों 74वां। देखिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 2023 भारत के मुख्य अतिथि कौन है? यानी 26 जनवरी 2023 में, यानी 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य अतिथि होंगे साथियों अब्देल फतह अल सीसी, और ये मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं। इनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। आइए इनके बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दें। तो साथियों देखिएगा, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया है। ठीक है साथियों, आपको बता दें कि मिस्र के राष्ट्रपति का भारत दौरा 2015 के बाद ये तीसरी बार है जब वे भारत आए हैं। देखिए, वे पहली बार कब आए थे? तो साथियों पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2015 में भारत आए थे। और दूसरी बार कब आए थे? तो दूसरी बार सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत का दौरा किया था। और तीसरी बार अभी 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन जो है हमारा, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहला मुख्य अतिथि कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आपको याद रखना है राष्ट्रपति सुकर्नो। और ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो याद रखना है आपको इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति। चलिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक है, यानी उस प्रथम पाकिस्तानी व्यक्ति का, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, ऐसे पढ़िएगा, वह प्रथम पाकिस्तानी व्यक्ति कौन है जो भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे? तो याद रखना, उनका नाम था साथियों मलिक गुलाम मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये पहले पाकिस्तानी व्यक्ति थे जिनको भारत में गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया था। आइए इनके बारे में आपको बता दें। तो साथियों देखिएगा, 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई। राजपथ पर हुई इस परेड में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद चीफ गेस्ट थे। साथियों आपको बता दें, ये जो राजपथ है इसका नाम बदलकर अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया है, जहाँ पर ये जो है इंडिया गेट के सामने जो है, जहाँ पर गणतंत्र दिवस परेड शुरू होता था, उसको पहले राजपथ बोला जाता था, और अभी इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। साथियों देखिएगा, इनके अलावा एक और पाकिस्तानी व्यक्ति हैं जिनको गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था 1965 में।
और वो व्यक्ति कौन थे? तो देखिएगा पाकिस्तान के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर राणा अब्दुल हामिद, याद रखिएगा। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था कि आप लोग कमेंट करो। चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 मई को। कमेंट करिए सभी साथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है? तो साथियों देखिएगा, भारतीय संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। मैंने अभी आपको बताया साथियों कि 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ था भारत में, और इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित की जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, नई दिल्ली में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं। तो देखिएगा, इंडिया गेट के राजपथ, ठीक है, वर्तमान में इसका नाम कर्तव्य पथ है, आपको याद रखना है। ठीक है, कर्तव्य पथ इसका नाम चेंज हो गया है अभी। ठीक है, देखिए इंडिया गेट के कर्तव्य पथ या राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस खास मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। ठीक है, साथ ही परेड राजपथ या कर्तव्य पथ से शुरू होकर लाल किले तक जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों, आज देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है डिजाइन किया था। साथियों आपको बता दें, देखिए 1921 में गांधी जी ने पिंगले वेंकैया से राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने को कहा। देखिएगा, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसी ध्वज को फहराया था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी साथियों? तो महात्मा गांधी जी ने, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, इसको इसीलिए साथियों 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को जो है ये क्या मनाया जाता है साथियों? भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होते हैं? तो देखिएगा, भारत का जो गणतंत्र दिवस होता है इसमें मुख्य अतिथि कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, किसी विदेशी देश के राज्य या सरकार के प्रमुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये क्वेश्चन भी आ गया। देखिएगा, तो 26 जनवरी, माफ करना, 26 नवंबर 1949 को कब अपनाया गया था ये पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। और अभी वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, 2 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों को कितनी बार आमंत्रित किया गया है? तो याद रखिएगा 5 बार। अब तक 5 बार जो है यूके के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, और यूके के अलावा फ्रांस के प्रतिनिधियों को भी जो है 5 बार आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इस वर्ष 2023 नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको याद रखना है साथियों, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, विजय बंदूक या तो विक्टोरी गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 तोपों की सलामी
का क्या महत्व है? तो देखिएगा 21 तोपों की सलामी का महत्व क्या है? तो राज्य के प्रमुख का सम्मान करना एवं यह एक सैन्य परंपरा भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व है, तो आपको याद रखना है राज्य के प्रमुखों का सम्मान करना और यह एक सैन्य परंपरा भी है। आज का अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2023 परेड में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं? तो आपको याद रखना है साथियों 17, कुल मिलाकर 17। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी को कितने घोड़े खींचते हैं? VVI क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी को कुल मिलाकर देखिएगा 6 घोड़े जो होते हैं ना, 6 घोड़े जो हैं खींचते हैं, याद रखना। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी को कितने घोड़े खींचते हैं? तो याद रखना कुल मिलाकर जो है 6 घोड़े। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की गाड़ी का क्या महत्व है? तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है यह राष्ट्रपति की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक का सैन्य अधिकारी कौन होता है? तो आपको याद रखना है साथियों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS जो होते हैं, ठीक है, याद रखना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और साथियों वर्तमान में भारत के CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो याद रखिएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी, और ये दूसरे ही हैं। पहले तो जनरल बिपिन रावत जी थे और उनके निधन के बाद जो है इन्हीं को बनाया गया था, याद रखना जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी को। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा बीटिंग रिट्रीट ये समारोह जो है इसका महत्व क्या है? तो याद रखिएगा यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। किसका? तो गणतंत्र दिवस का जो अंतिम अंत होता है उसका ये प्रतीक है साथियों बीटिंग रिट्रीट, याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा बीटिंग रिट्रीट समारोह किस तारीख को होता है? तो याद रखिएगा 29 जनवरी को, ठीक है, 29 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों गणतंत्र दिवस परेड में कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? तो बिल्कुल एक ही बार फहराया जाता है, और किसके द्वारा? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो इस बार का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन फहराएगा? तो द्रौपदी मुर्मू जी फहराएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का देखिएगा गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला भाषण कौन लिखता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के सलाहकार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत के गणतंत्र बनने पर परमवीर चक्र में क्या बदला? तो याद रखिएगा भारत के गणतंत्र बनने पर परमवीर चक्र पे क्या बदला था? तो आपको याद रखना है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विक्टोरिया क्रॉस, जो विक्टोरिया क्रॉस था वो बदल गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए संविधान दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है? तो आप सभी साथियों को याद रखना है संविधान दिवस भारत में ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो है आज का हमारा 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है? तो देखिएगा इस वर्ष का जो थीम है वह है साथियों जन भागीदारी, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण क्या है? तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण होता है साथियों सांस्कृतिक परेड। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस पर भारत के कौन कौन स्वदेशी आर्म्स को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया जाएगा? तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर जिन जिन स्वदेशी सैन्य उपकरणों को शोकेश किया जा रहा है उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार से हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि देखिए नाग मिसाइल, देखिएगा नाग मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है और पहली बार कर्तव्य पथ पर सुप्रीम कमांडर को सैल्यूट देगी। इसे BMP-2 कैरियर पर लगाया गया है और इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है।
इसके अलावा K9 वज्र आर्टिलरी गन जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी लगाया गया है और स्वदेशी शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम भी कर्तव्य पथ पर होगा। ठीक है, तो साथियों आज का जो हमारा ये टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराया आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथियों जैसे ही गणतंत्र दिवस का समारोह समापन हो जाता है उसके बाद जितने भी लोगों को मेडल वगैरह मिलता है और जो राज्यों की झांकियाँ निकलती है उनका जो परिणाम आता है उसके बाद में वो भी आपको करा दूंगा कि किस राज्य की झांकी ने सर्वोत्तम पुरस्कार जीता है। ये सब बचे हुए क्वेश्चन में अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिए और नए साथी लोग जितने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों हमारा उद्देश्य यही है कि हमेशा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। फिर से एक बार साथियों, आप सभी साथियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ शारदे आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखे, इसीलिए बसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।